हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है फेडरल सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद। क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में सेकंड लेसन में है ये, 11th में पॉलिटिकल थ्योरी में है और ये बीए की फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और इसके समझेंगे कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। फेडरल सिस्टम या फिर संघवाद, जिसको फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम को, अगर हम बात करें रिलेशन से बात करें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस के बेसिस पे बात करें तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसफर जो होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फेडरल सिस्टम, दूसरे हाथ में होता है यूनिटरी सिस्टम। तो अगर हम समझना चाहें फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो उसको कंपैरिजन करो दूसरे टॉपिक से। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो हमें मेरिट डिमेरिट दोनों के बारे में पता चल जाता है। इससे हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरल मीन्स होता है ग्रुप ऑफ, इट मे बी ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर्स पाया जाता है। तो जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर्स जो है वो डिवाइड है, ठीक है, और पावर्स लेवल पे डिवाइड हो, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड होता है। और क्या होता है, सेंट्रल जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कई सारे देशों में जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वहाँ पे जो दूसरा है उसको रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, और कनाडा वगैरह में प्रोविंस बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, कुछ फीचर्स। लाइक फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट होता है, दैट इज़ अ नेशनल गवर्नमेंट एंड अ रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो नेशनल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। लाइक अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कौन है, मोदी गवर्नमेंट प्रेजेंट में, जो ऑल ओवर इंडिया इंडियन टेरिटरी पे कंट्रोल कर रही है, गवर्न कर रही है, रूलिंग कर रही है। तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स, पहले 29 था, 28 हो गया, तो 28 स्टेट जो है उसका ग्रुप है, ठीक है। तो जो 28 स्टेट है उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट है जिसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो रूलिंग करती है थ्रू द चीफ मिनिस्टर, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं। तो चीफ मिनिस्टर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से 28 स्टेट जो है वो उनको मिलाकर एक यूनियन गवर्नमेंट बनी है। यूनियन गवर्नमेंट जो है पूरे 28 स्टेट गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर होती है। तो उसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। तो ये हुआ उसका पहला फीचर। जबकि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सारी पावर वेस्टेड होती है सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। सिंगल गवर्नमेंट दैट इज़ अ नेशनल गवर्नमेंट और विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स। तो यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर वेस्टेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जबकि फेडरल सिस्टम में या फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेकंड फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम का सबसे मेन पार्ट या मेन फीचर बोले हम तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन। लाइक फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस में यूनिटरी सिस्टम है, फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, जबकि ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, यानी अलिखित है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक लिखित संविधान जिसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और एक अनरिटन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है जैसा कि हम जानते हैं, जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लिया गया, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। बट हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने लिखित बनाया, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये यूनिटरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। थर्ड, अगर हम फीचर बात करते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स, फेडरल सिस्टम का सबसे बेसिक कंसेप्ट जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर पाया जाता है।
में शक्तियों का बंटवारा, हिंदी में इसको बोलते हैं, शक्तियों का विभाजन भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, लेकिन कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से लिया गया है। एक्चुअली कनाडा में जो है फेडरल सिस्टम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और इंडिया का थोड़ा डिफरेंट है। तो इंडिया का क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं, या फिर संघवाद तो है लेकिन अर्ध संघवाद जिसको बोलते हैं। आप कह सकते हो कि कुछ फीचर्स जो हैं उन्होंने फेडरल सिस्टम से लिया है, बाकी कुछ फीचर्स को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। लाइक अगर डिवीज़न ऑफ पावर्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पावर लिस्ट है ना। एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक और लिस्ट बन गई जिसको रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आता उसको हम 4th वाले में रखते हैं, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में डिवीज़न ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है, यह फीचर्स का। और यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर्स होती है वो वेस्टेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। एक जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार होती है सारी पावर उसके हाथ में होती है, ठीक है, सिंगल केंद्रित होती है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। 4th फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा जो होता है, संविधान जो होता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, संविधान को सबसे ऊपर माना जाता है, यानी संविधान ही सब कुछ है, ठीक है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में, यूनिटरी मतलब एकात्मक व्यवस्था जिसको बोलते हैं। एक हम बात कर रहे हैं संघवाद की, एक बात कर रहे हैं हम एकात्मक की। संघवाद मतलब फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम। एकात्मक की बात करें तो एकात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और नॉट बी सुप्रीम। लाइक ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्वीन, वहाँ का जो मोनार्की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो वहाँ पे मोनार्की को ज़्यादा सुप्रीमेसी दी जाती है बजाय कि कॉन्स्टिट्यूशन के। और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का रिटर्न भी नहीं है, अनरिटर्न है। जापान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जापान का जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम रखा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। इंडिया में भी आप देख लो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। तो जापान और ब्रिटेन, ठीक है। तो जापान जो है यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जबकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, बिकॉज ऑफ क्वीन सिस्टम, क्योंकि वहाँ मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है। इसका 5th फीचर फेडरल गवर्नमेंट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट जो होता है रिजिड मीन्स क्या होता है, हार्ड, जिसको हम बात करें कठोर, जिसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड इसलिए माना जाता है क्योंकि इतनी जल्दी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है वो काफ़ी हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है। और फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिकल 368 के अंडर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोर संविधान होता है, ठीक है। कठोर संविधान से तात्पर्य, उसका अर्थ मीनिंग ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते या उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कभी भी इसमें अमेंडमेंट, कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। जबकि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, कठोर है, उसको हम इतना जल्दी बदल नहीं सकते। नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बहुत ही मेन, हम इसको कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी फेडरल सिस्टम में। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, हिंदी में इसको न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है। जुडिशरी भी 3 लेवल की होती है, लाइक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स है ना। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत मस्ट है। फेडरल सिस्टम में एक जुडिशरी जो होती है वो अलग से काम करती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट की बात करें, इट मीन्स जो उनके जजेस होते हैं उनके लिए। तो हम बात करें यूनिटरी सिस्टम में, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। यूनिटरी सिस्टम में, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशरी को कंट्रोल करती है, दे मे बी फुली कंट्रोल द जुडिशरी सिस्टम। दैट्स वाई वहाँ पे जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती। न्यायपालिका के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम में जो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। नेक्स्ट फीचर्स का है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था।
बाई मतलब टू, कैमरल मतलब पार्ट्स में डिवाइड्स। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। हमारे यहाँ दो सदन है, दो पार्लियामेंट है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इस साथ में आप लोकसभा ले लो, इस साथ में आप राज्यसभा ले लो, दोनों क्या है बाई कैमरल, ठीक है। एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के भी टू पार्ट्स हैं, टू ऑर्गन कह सकते हो आप समझने के लिए, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है, और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, ओके। और यूनिटरी सिस्टम में लेजिस्लेचर जो होता है, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, जो लॉ मेकिंग का काम करती है, वो बाई कैमरल भी हो सकती है और यूनी कैमरल भी हो सकती है, ठीक है। बाई कैमरल मतलब टू पार्ट्स में भी हो सकती है। यूनी कैमरल लाइक चाइना में जो पार्लियामेंट है उनका कांग्रेस बोलते हैं उसको, है ना। तो वहाँ पे जो है वो बाई कैमरल नहीं, यूनी कैमरल है, सिंगल है, ठीक है। उसमें 3000 मेंबर्स बैठे हैं, आप कह सकते हैं 3000 यानी 3000 जो मेंबर्स हैं वो एमपीज़ हैं, सांसद हैं, वहाँ पे सिर्फ एक पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट के टू ऑर्गन्स हैं या टू पार्ट्स कह सकते हो, लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों के मेंबर्स डिफरेंट हैं, दोनों के मेंबर्स जो हैं डिफरेंटली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट को और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा, जितना मुझे उम्मीद है। तो ये फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बीच में कंपैरिजन था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फेडरल सिस्टम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। सो थैंक यू, धन्यवाद।